नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे SFTL और SFTR इंस्ट्रक्शन के बारे में। इन SFTL और SFTR इंस्ट्रक्शन को हम PLC प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका एक बेसिक वीडियो मैंने बना दिया है। आप पिछले वीडियो में इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों को एक साथ यूज़ करके देखने वाले हैं। SFTL के साथ हम मेमोरी बिट यूज़ करेंगे, जो कि M1 से लेकर M10 तक टोटल 10 बिट यूज़ होने वाली है। और SFTR के लिए हम आउटपुट मतलब Y0 से लेकर Y12 तक, Y1 से लेकर Y12 तक यूज़ करेंगे। Y0 एक मेन आउटपुट है, यदि ये ऑन रहता है तो ऑन बिट को शिफ्ट करेगा। M0 यहाँ पर मेन मेमोरी बिट है, यदि ऑन रहती है तो सारी ऑन बिट शिफ्ट होती है, ठीक है। यदि ये ऑफ रहेगी तो सारी ऑफ बिट ही शिफ्ट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और एक ही इंस्ट्रक्शन में दोनों को एक साथ यूज़ करके देखेंगे और इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक मेमोरी बिट यूज़ करेंगे LD M1013। इस मेमोरी बिट के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। ये एक तरह से 0.5 सेकंड ऑन और 0.5 सेकंड ऑफ रहती है, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में एक बार ऑन होनी है और 1 सेकंड में एक बार ऑफ होनी है, ठीक है। इससे हम किसी आउटपुट को ऑन कर लेते हैं। PLF इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो PLS हम कर लेते हैं M100। हम M1013 के ऑन होने पर एक पल्स जनरेट करेंगे M100 में, और M100 यहाँ पर एक नेटवर्क ऐड करेंगे, उसमें लिखेंगे LD M100। जो M100 की एक पल्स मिलेगी, उस पल्स से हम एक SFTL इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो लिखना है SFTL, फिर स्पेस देना है। SFTL के साथ हम मेमोरी बिट यूज़ करने वाले हैं M0, और M1 पर इसको हम शिफ्ट करेंगे। M0 से M1 इसलिए लिखना है क्योंकि M0 हमारी मेन मेमोरी बिट है। यदि ये ऑन रहेगी तो यहाँ पर ऑन बिट शिफ्ट होगी और वो शिफ्ट होगी M1 पर। M1 पर होने के बाद वो टोटल 10 बिट को शिफ्ट करने वाली है, और उसके बाद हम एक बार में एक बिट को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर 10 स्पेस 1 लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर Y0 हमारे पास एक दूसरी मेमोरी बिट है, उसके साथ हम SFTR इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो एक नेटवर्क ऐड करेंगे, Ctrl Z। इसी के साथ में हम SFTR यूज़ कर सकते हैं एक ही साथ में, ताकि दोनों ऑपरेशन हो सके, ठीक है ना। तो लिखना है SFTR, फिर स्पेस देना है। यहाँ पर हमारे पास मेन Y0 एक आउटपुट है, इसको हम Y1 पर शिफ्ट करने वाले हैं। टोटल 10 बार शिफ्ट करेंगे और एक बार में एक को शिफ्ट करेंगे। अब इस प्रोग्राम को एक बार ऑनलाइन करके चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक मॉनिटर टेबल क्रिएट करेंगे, फिर सारी मेमोरी बिट को एक साथ हम मॉनिटर करेंगे कि किस तरह से ये मेमोरी बिट काम करती है। कंपाइल द प्रोजेक्ट। प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम एक मॉनिटर टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले M0 एक मेमोरी बिट है, इसके बाद M1 है, फिर M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 और M10। हमारे पास यहाँ पर 10 मेमोरी बिट है। इसी तरह से Y0 से लेकर Y12 तक हम मेमोरी बिट यहाँ पर आउटपुट यूज़ कर लेते हैं। Y0, फिर Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7। इसके बाद Y8 और Y9 हमें यूज़ नहीं करना है, फिर यूज़ करना है Y10। इसको 10 लिखना है। Y10, Y11, Y12। अब देखिए यहाँ पर M0 ऑफ किया हुआ है, M0 ऑफ है, उस वजह से ऑफ बिट शिफ्ट हो रही है। Y0 भी ऑफ है, उस वजह से ऑफ बिट शिफ्ट हो रही है, ठीक है। यदि मैं M0 को ऑन करता हूँ, ठीक है ना, M0 को यहाँ से राइट क्लिक करके भी ऑन कर सकते हैं और प्लस माइनस से भी ऑन कर सकते हैं। एक बार यदि मैं इसे ऑन करता हूँ तो फिर ऑन बिट शिफ्ट होगी, देखिए। फिर एक बार ऑफ कर देता हूँ, तो अब ये जो 2 बिट है, अब ये 2 बिट शिफ्ट होती जाएगी M10 तक। उसके बाद ये ऑफ है तो उस वजह से उसकी ऑफ बिट अभी शिफ्ट हो रही है। अब देखिए यदि फिर से मैं एक बार बिट को शिफ्ट करता हूँ, फिर एक बार ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 बिट शिफ्ट हुई है, फिर ये शिफ्ट होती रहेगी। मतलब M4 से M5, 6, 7 तक ये शिफ्ट होती रहेगी। अभी ये ऑफ है, उस वजह से ऑफ बिट शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना।
एक बार फिर से मैं इसे ऑन कर देता हूँ, फिर ऑफ करता हूँ। अब इसे देखिए, y0 को एक बार ऑन करता हूँ और फिर इसे ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये बिट ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो रही है, ये नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। तो ये जो SFTL है, SFTL में बिट ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट होती है और SFTR में नीचे से ऊपर की ओर बिट शिफ्ट हो रही है। ठीक, यहाँ पर यदि एक कन्फ्यूज़न है कि इस M0 को यदि हम M10 की जगह लिखते और M1 2 3 4 ऐसे लिखते तो ये किस तरह से बिट शिफ्ट करता, ये M0 के बाद M1 फिर M2 फिर M3 ही शिफ्ट करता। और यदि इसको हम अलग तरीके से लिखते, यहाँ पर Y12 लिख के Y0 नीचे की तरफ आता, तो फिर ये उल्टा काम करता। मतलब Y0 के बाद वो Y1 को शिफ्ट नहीं करेगा, वो Y0 जैसे ही ऑन होता है तो वो Y12 को फिर 11 को ही शिफ्ट करेगा। इस बिट को हम यदि यहाँ लिखते हैं तब भी वो 11 को शिफ्ट करेगा, यदि इसको यहाँ लिखेंगे तब भी वो 11 को ही शिफ्ट करेगा। ठीक है ना। एक बार इसे मैं ऑफ करता हूँ। SFTL का मतलब होता है बिट शिफ्ट लेफ्ट और SFTR का मतलब होता है बिट शिफ्ट राइट। एक बार यदि मैं Y0 को भी ऑन करता हूँ तो हम दोनों को एक साथ देख सकते हैं। देखिए ये बिट इस तरह से शिफ्ट हो रही है और वो वाली बिट इस तरह से शिफ्ट हो रही है। एक बार फिर इसे ऑन करके ऑफ करके देख लेते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। एक बार और इस प्रोग्राम के बारे में समझ लेते हैं। ये M1013 मेमोरी बिट है जो कि 0.5 सेकंड ऑन 0.5 सेकंड ऑफ रहती है। PLS का मतलब होता है पल्स। ये एक इनपुट देता है, पल्स इनपुट। एक पल्स इनपुट देने के बाद ये ऑफ हो जाता है। M100 को एक पल्स देता है। M100 एक पल्स हमने यहाँ पर यूज़ करी हुई है और इस पल्स M100 से इस SFTL इंस्ट्रक्शन को इनपुट मिलता है, तो ये एक बिट को शिफ्ट करता है। अब यदि ये M0 ऑफ रहती है तो ये ऑफ बिट को शिफ्ट करेगा। देखिए मैं इसे एक बार ऑफ करता हूँ, फिर एक बार ऑन कर देता हूँ, तो वो ऑफ बिट शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अब ये ऑफ शिफ्ट होती रहेगी। मान लिया जाए ये एक रिजेक्शन सेंसर है, तो ये इसको यहाँ पर M10 पर जाकर रिजेक्शन निकालना है, तो ये M10 पर आकर ही ऑफ करेगा और M10 से ये रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक, एक बार यदि Y0 से हम कोई एक रिजेक्शन निकालते हैं, फिर एक बार इसे ऑफ करता हूँ, तो देखिए ये एक बार रिजेक्शन हुआ है। और ये यदि Y1 पर जाकर रिजेक्शन निकालना है, Y1 से हमने किसी एक सोलेनॉइड वाल्व से कोई सिलेंडर ऑपरेट किया हुआ है, तो ये Y1 पर जाकर सोलेनॉइड वाल्व ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। ये यहाँ पर डाटा को सिर्फ रीड करता है। रीड करने के बाद हम जिस तरह से इसका आउटपुट हम लेना चाहें उस तरह से आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि ये M0 ऑन रहेगा तभी ये ऑन बिट को शिफ्ट करेगा और ये Y0 ऑन रहेगा तो ये ऑन बिट को ही शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये यदि ऑफ रहते हैं तो ऑफ बिट को शिफ्ट। सो दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा SFTR और SFTL इंस्ट्रक्शन को अलग अलग तरीके से यूज़ करके, इसका यूज़ करके हमें किस तरह से फ़ायदा मिलता है और ये बिट शिफ्ट किस तरह से करता है, आपने समझ लिया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, एक कन्वेयर के साथ में इस SFTL SFTR इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट